आज के क्लास में वेलकम है। दोनों का नाम तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। राधा कृष्ण सेवा मांगे हे अभिलाषी राधा तो भक्त हैंड रेज करेंगे राधा माधव के लिए। बंद कर दीजिए साउंड सिस्टम को। मैं प्रिंसी माता को अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, यशोदनंदन ब्रजजन रंजन, यशोदनंदन ब्रजजन रंजन, यमुना तीर वनचारी, यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद आपका। अब हम लोग मंगलाचरण के लिए हैंड रेज करेंगे। कोई भक्त मंगलाचरण के लिए हैंड रेज करेंगे। यहाँ पे प्रतिभा माता जी का हैंड रेज है, अगर वो मंगलाचरण करना चाहती तो। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओम अज्ञानितं निराधारस्य ज्ञानांजन शालिकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोमीष्टांग स्थापितेन येन भूतले संरूपकदामयि ददाति स्वपादिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुमन् वैष्णवे वाचा श्रीरूप सगृजात सगना रघुनाथ धावन्तीं तं सजीवं स्वदेतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सगना ललिता श्री विशाखानिधितं नमो विष्णुपदाय कृष्णश्लाय भूतले श्रीमते नवयोगेन्द्र स्वामी इति नामने नमस्ते प्रभुपादे देवे नाम संकीर्तने प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे समशिदेशितारिणे नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपश्लाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चासिदेशितारिणे नमो महावदान्य नामने कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य देवे नामने कृष्ण गौरवित से नमो पंचतातकमं कृष्ण भक्ति रूप सब खूबकम भक्तावतारम भक्ताख्यामं नमामि भक्ति शक्तिकम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशे गोपिका कांते श्री राधा कांते नमस्तुते। तपत कांजेनु गौरांगी श्री राधा वृंदावनेश्वरी वृषण भानु सुते देवी प्रणाममि हरि प्रिये
वाच्छाकालपादुम एव च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावने भयो वैष्णवे भयो नमो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, अच्छा प्रयास था, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होगी अगर बुरा ना माने तो। जी प्रभु जी, कोई बात नहीं। अच्छा प्रयास किया आपने। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। अब हम लोग प्रभुपाद जी के साथ हम लोग एक माला करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते नरेंद्र स्वामी निति नामिने। नमस्ते प्रभुपाद देवे नाम संकीर्तन प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवादी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। जिन भक्तों को महाराज जी के आज के कथा से जो लेसन मिला है या सीख लिया है तो वो आप शेयर कर सकते हैं, उसके लिए हैंड रेज करें। प्रतिभा माता ने हैंड रेज किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्ण माता जी। आज हम यही महाराज जी के लेक्चर से सीख मिली है कि भक्तों की सेवा करने से हमें श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग बढ़ते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। सुप्रिया माता को मैंने अनम्यूट किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। आज गुरु महाराज से हम ये सीखे हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो श्री कृष्ण के लिए होनी चाहिए। श्री कृष्ण कृष्णा की भक्ति सिखाएं, कृष्ण के चरणों में मन लगाएं। कृष्ण के अतिरिक्त शिक्षा सिखाते हैं वो सिर्फ माया है। बिल्कुल सही माता जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्ण। राजीव एंड रानी माता अनम्यूट कर रहा हूँ। राजीव एंड रानी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। आज महाराज जी से हम यही सीखे हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो हैं सो कलयुग के लोगों के जीवन में उजाला देने के लिए आए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। बिल्कुल माता जी, सही बोला आपने। तो हमें चैतन्य महाप्रभु ऐसे भी गोल्ड कलर में थे, गोल्डन कलर में थे, सोने के पिघले हुए सोने के आकार में, मतलब रंग में थे, महाराज जी अक्सर बताते हैं। तो और हमें इस कलयुग में एकदम भक्ति सिखाने के लिए आए हैं और एकदम हमारा हृदय को क्लियर करने के लिए आए हैं। तो हमें उनका जो है, उनके प्रेरणा को लेते हुए प्रभुपाद जी के बताए हुए रास्ते पर चलते रहना है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अब हमारे बीच में हिज ग्रेस कन्हैया प्रभु जी का हम लोग स्वागत करते हैं कि आप प्रभु जी, आप आज हमें सदाचार, वैष्णव सदाचार के बारे में आगे कहेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै गुरुवे। तो सभी भक्तों का स्वागत है। जैसे कि हम जब के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, तो चलिए उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, यहाँ है सर्व जगत अनित्य। कि कलयुग में भगवान कृष्ण ने अपने नाम के रूप में अवतार लिया है और चैतन्य महाप्रभु की ये सबसे अद्भुत भेंट है संपूर्ण मानव समाज के लिए, जिन्होंने प्रभुपाद जी को माध्यम बना करके संपूर्ण विश्व में हरि नाम को प्रसारित किया, ताकि जो भी जीवात्माएं हैं जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हैं, उनका शीघ्र अतिशीघ्र नाम के द्वारा उद्धार हो। तो इस नाम में दृढ़ विश्वास का होना बहुत आवश्यक है। अगर हमारा दृढ़ विश्वास है नाम के अंदर, तभी हम उसको प्रयास करेंगे कि अच्छे से जपने का या उसमें प्रगति करने का या उसमें सुधार करने का। तो प्रभुपाद जी इसमें कहते हैं कि सभी को भगवान के पवित्र नाम का जब पूरी श्रद्धा से, उत्साह तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के वचनों पर दृढ़ विश्वास रखकर करना चाहिए। जो कोई भगवान के पवित्र नामों का जप करता है, वह धीरे धीरे आध्यात्मिक नियमों के सर्वोच्च पद पर पहुंच जाता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रद्धा पूर्वक जप करना चाहिए। जैसे एक मोची की कहानियां थी। एक नारद मुनि एक बार आकाश मार्ग से भ्रमण करते हुए जा रहे थे, तो उन्होंने एक ब्राह्मण को देखा। तो जो ब्राह्मण बहुत बड़े यज्ञ कर रहा था, मंत्र बोल रहा था, जोर जोर से आहुति दे रहा था। तो नारद मुनि, उस ब्राह्मण ने देखा, नारद मुनि को ब्राह्मण पूछता है कि नारद मुनि, आप तो वैकुंठ जाते रहते हो, तो भगवान से पूछना कि मेरी मुक्ति कब होगी। तो नारद मुनि, ठीक है, मैं पूछूंगा। फिर नारद मुनि थोड़े आगे गए और वहां पे उन्होंने देखा कि एक बरगद के वृक्ष के नीचे एक मोची था, वो ने जूते चप्पल सिलने का काम कर रहा था। तो उसने भी नारद मुनि को देखा और देखते उसने प्रणाम किया और उसने भी यही प्रश्न किया कि नारद मुनि, भगवान के पास जाते हैं तो जब भी आप जाएंगे तो उनसे पूछना कि मेरी मुक्ति कब होगी। जो मोची था उसको कुछ ज्ञान तो था नहीं यज्ञों के बारे में, लेकिन उसने कहीं से सुना था कि भगवान का नाम का जप ही उनको भगवत प्राप्ति करा सकता है। तो वो अपना काम करते हुए जप करता था। तभी नारद मुनि जब गए भगवान के दरबार में, तो भगवान
हंसने लगे और भगवान पहचान गए कि नारद मुनि जरूर किसी प्रयोजन को लेकर ही आए होंगे। तो बोले नारद कैसे आना किया? तो नारद मुनि बोलते कि प्रभु जब मैं पृथ्वी में गया था भ्रमण करने के लिए तो वहाँ पे दो लोग मुझे मिले, एक तो ब्राह्मण और दूसरा मोची, और दोनों ने मुझसे ये प्रश्न किया कि उनकी मुक्ति कब होगी। तो भगवान बोलते हैं कि ब्राह्मण को तो कई जन्म लग जाएंगे, अभी मैं कुछ कह नहीं सकता कितने जन्मों के बाद वो मेरे पास आएगा, लेकिन ये जो मोची है इसी जन्म के बाद ही मेरे पास आ जाएगा। तो नारद मुनि सोच में पड़ गए, बोले जो ब्राह्मण है इतने बड़े यज्ञ कर रहा है, मंत्र बोल रहा है, फिर भी उसको कई सारे जन्म लग जाएंगे मुक्ति के लिए, और ये जो मोची है इसी जन्म में आ जाएगा मेरे पास। तो वो समझ नहीं पाए। तो नारद मुनि बोलते प्रभु इसका रहस्य क्या है? तो भगवान कहते कि बोले इसका रहस्य आप अपने आप ही समझ जाओगे जब आप पृथ्वी पे वापस जाओगे और उन लोगों से मिलोगे। वो लोग ये भी पूछेंगे कि भगवान क्या कर रहे थे, तो तुम उनको बताना भगवान क्या कर रहे थे कि एक सुई की छेद में से हाथी निकालने का प्रयास कर रहे थे। तो उनको ये बात बताना। तो नारद मुनि वापस धरती पे जाते हैं, पहले तो उस ब्राह्मण के पास जाते हैं। तो ब्राह्मण पूछता है कि नारद मुनि आपने पूछा भगवान को कि मेरी मुक्ति कब होगी? तो नारद मुनि कहते हैं कि हाँ, बोले भगवान कह रहे थे तुम्हारी मुक्ति को बहुत टाइम लगेगा, अभी पता नहीं कितने जन्म लगेंगे। तो ब्राह्मण गुस्सा हो गया, उसको क्रोध आ गया। तो बोलते नारद मुनि आप भगवान के पास गए ही नहीं, बोले प्रमाण बताओ भगवान क्या कर रहे थे अपने धाम में, बताओ जरा। तो नारद मुनि बताते हैं कि भगवान तो बोले एक सुई के छेद में से हाथी को निकालने का प्रयास कर रहे थे। तो ब्राह्मण बोलता है ऐसे संभव ही नहीं है, बोले ना एक इसमें से सुई के छेद में से हाथी कैसे निकल सकता है? नारद मुनि आप झूठ बोल रहे हो, बोले मेरा इन सब बातों पे विश्वास नहीं है। तो नारद मुनि समझ गए इसकी भगवान की शक्ति के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं। तो नारद मुनि आगे जाते हैं उस मोची के पास, और मोची फिर से देखता है नारद मुनि को, प्रणाम करता है। और मोची ने मुक्ति के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं, लेकिन मोची ने ये बात जरूर पूछी कि बोले नारद मुनि आप भगवान के पास होकर क्या है? कि बोले मेरे प्रभु क्या कर रहे थे धाम में? तो नारद मुनि बोलते हैं कि भगवान क्या कर रहे थे? सुई के छेद में से हाथी निकाल रहे थे। तो मोची बड़ा ही भाव विभोर हो गया और उसके आंखों से आंसू निकलने लगे और वो नाचने लगा। तो नारद मुनि बोलते हैं कि तुम नाच क्यों रहे हो? बोले मेरे प्रभु देखो कितना अद्भुत कार्य कर रहे हैं, सुई के छेद में से हाथी निकाल रहे हैं। तो नारद मुनि बोलते हैं कि तुम्हारा विश्वास है इस बात पे? तो वो मोची बोलता है हाँ, बोले क्यों नहीं? बोले भगवान के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। ये जो जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा हूँ ये बरगद का पेड़ है, और बोले इसका जो बीज होता है बड़ा ही छोटा होता है, और इतने से छोटे से बीज में से इतना बड़ा वृक्ष जब भगवान निकाल सकते हैं तो एक सुई की छेद में से हाथी को निकालना कौन सी बड़ी बात है? तो नारद मुनि बोलते हैं कि तुम्हारी मुक्ति इसी जन्म में होने वाली है। तो वो और भाव विभोर हो गया मुक्ति। तो इस घटना से हम समझ सकते हैं कि अगर हमारा भगवान के चरणों में विश्वास है, हाँ, तभी हम उनका नाम दृढ़ता पूर्वक ले सकते हैं। और गीता में भी भगवान कहते 4थे अध्याय में 39 नंबर का श्लोक कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिन व्यक्तियों की श्रद्धा है भगवान में उनको ही ये कृष्ण भावना का ज्ञान मिलता है और उनको ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। और अश्रद्धालु व्यक्ति का क्या होता है कि संशय आत्मा विनश्यति। जिस व्यक्ति के मन में संशय है उसका ना तो इस लोक में कल्याण है और ना ही परलोक में। तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक और बात बताते, वो कहते कि श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। भक्ति करने का अधिकारी वही व्यक्ति है जिसके अंदर श्रद्धा है। तो ये श्रद्धा को कैसे डेवलप किया जा सकता है? नाम के ऊपर जो मेनली जो नाम के बारे में चर्चा करें तो नाम के ऊपर श्रद्धा कैसे हम डेवलप कर सकते हैं? तो नाम के बारे में सुन के ना, नाम की महिमा सुन के या उसके बारे में कुछ पढ़ के, जैसे प्रभुपाद जी के कई सारे कोट्स है नाम के बारे में, उसके ऊपर एक बुक भी है हमें जो मिलता है नामामृत करके, उसको भी हम पढ़ेंगे तो नाम के प्रति हम श्रद्धा डेवलप कर सकते हैं। और फिर ऐसे भक्तों का संग करके जिनका ऑलरेडी भगवान के नाम के ऊपर श्रद्धा है, जैसे जब भी हमको मौका मिले साल में 1 बार या 2 बार या फिर कार्तिक में, उनको गुरु महाराज का संग लेना चाहिए। गुरु महाराज के संग से हमारे अंदर भी वो श्रद्धा डेवलप हो सकती है। फिर आगे वर्णन आता है योग्य वातावरण के बाद। अगर जप करते समय योग्य वातावरण नहीं है, जो फिजिकल एनवायरनमेंट उसको कहते हैं, तो हमारा मन बहुत जल्दी विचलित हो जाएगा, है ना? मन कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाएगा। इसलिए कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे जप के अनुकूल वातावरण का चयन करना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि कहीं
घर के पास गार्डन है तो गार्डन में चले गए जप करने के लिए, या छत में घूम घूम के जप कर रहे हैं, या कोई बहुत बड़ा हॉल है उसमें जप कर रहे हैं। अगर मंदिर में नहीं है, मंदिर में तो भक्तों के साथ में टेम्पल हॉल में जप कर सकते हैं। लेकिन बाकी जगह पे हमको अगर घर पे है तो कोई ऐसा छोटा सा कमरा या मेडिटेशन रूम जैसा कुछ हमको बनाना चाहिए जिसमें भगवान की फोटो लगी हो सभी जगह। तो वो अ, हमारे मन को विचलित करने से रोकेगा। तो जैसे यहाँ पे बताते हैं कि शहरों में एकांत स्थान नहीं मिलते प्रायः, तो कोई जैसे जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि मॉर्निंग वॉक करते करते जप करते हैं। तो फिर वहाँ पे वो जप प्रायोरिटी नहीं है ना, जप एक साइड बाय क्रिया हो गई, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। और समझो कभी आप बाहर है और बाहर जब कर रहे हैं तो सड़क पे बहुत सारे लोगों का आना जाना चलता रहेगा, है ना? कहीं गाड़ियाँ आएंगी, कहीं कुछ आएगा, तो हमारा मन वहाँ पे विचलित हो जाएगा, तो जब की ओर ध्यान नहीं हमारा लगेगा। तो ऐसा साइलेंट वातावरण हमको चूज करना चाहिए। यहाँ पे कहा है कि कई भक्तों को कार्यालय में अपनी नौकरी पर जाने के लिए यात्रा करनी पड़ती है, इस दौरान वो जप करते हैं। परंतु इस जप को अतिरिक्त जप समझकर करना चाहिए तथा निर्धारित 16 माला जप की नियमित संख्या में उनकी गिनती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस जप का स्तर अच्छा नहीं है। तो जॉब के लिए बहुत बार जैसे मुंबई जैसे शहर में कभी-कभी लोगों को 1-1 घंटा या 2-2 घंटा तक ट्रैवलिंग करना पड़ता है। तो उसमें अगर जप करते हैं ट्रेनों में या बसों में, तो वो अच्छा जप नहीं होता, क्योंकि उसका स्तर अच्छा नहीं है, अपराध होने की संभावना होती है। इसलिए अगर वहाँ पे अगर आपको जप करना है तो वो एक्स्ट्रा माला में उसको काउंट करना चाहिए। जो हमारा निर्धारित 16 माला का जप है, वो हमको घर से निकलने से पहले ही प्रयास करना चाहिए कि उसमें से कुछ पोर्शन हो जाए। फिर शरीर की मुद्रा के बारे में वर्णन है। अगर शरीर की मुद्रा प्रॉपर नहीं है, मतलब फिजिकल पोस्चर, तो बहुत जल्दी संभावना है हमको नींद आने की। अगर हम चाहते हैं कि जप करते समय नींद ना आए, क्योंकि ये समस्या लगभग मैक्सिमम डिवोटीज के साथ होती है कि जैसे ही जप करने बैठते हैं या कथा में श्रवण करने के लिए बैठते हैं, तो नींद आना शुरू हो जाता है। तो फिर नींद इतनी प्रभावशाली आती है, हमको समझ में भी नहीं आता है, 2 घंटा निकल जाता है और पता चलता है कि 2 ही माला हुई या 4 ही माला हुई। तो इतना कीमती समय जो हमने जप के लिए निकाला, वो हमारा सारा निद्रा में ही चला गया। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात तो है कि रात को प्रॉपर रेस्ट हमारी होनी चाहिए। प्रॉपर रेस्ट है तो सुबह हमको जप करते समय नींद नहीं आएगी। मतलब जैसे कहते हैं ना, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज़, बिकम हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो हेल्थ भी निर्धारित करती है अगर हम जल्दी सोते हैं तो। तो इसलिए कहते हैं कि यदि कोई सक्षम है तो बैठकर जप करना अत्यंत उत्तम है। तो अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है, जैसे घुटनों का प्रॉब्लम नहीं है या फिर पीठ का प्रॉब्लम नहीं, तो उसको नीचे बैठ के जप करना चाहिए। सुविधानुसार सुखासन अथवा पद्मासन में बैठे एवं पीठ को सीधा रखें। तो यहाँ पे कौन-सी चीज़ें अवॉइड करनी है चाहिए जप करते समय, यहाँ पे बताया कि दीवार का सहारा लेना या फिर पीठ झुकाकर बैठना या हाथ की कोहनी को घुटनों पर या गोद में टिका कर बैठना। क्योंकि अगर हम ऐसा किसी चीज़ का सहारा लेके बैठते हैं, सावधान होके नहीं बैठते, तो क्या होता है, नींद आने की संभावना होती है। जैसे कोई युद्ध करने के लिए जाता है, तो एकदम ऐसे रिलैक्स होके नहीं जाता वो युद्ध करने के लिए, बड़ा ही सावधान होता है, उसको पता है कि शत्रु कहीं से भी अटैक कर सकता है। उसी प्रकार से जप करना क्या है, ये भी एक युद्ध के समान है। ये युद्ध किसके साथ है? ये माया देवी के साथ युद्ध है। और अगर हम इसमें सावधान नहीं होंगे तो माया देवी किसी न किसी रूप से हमारे ऊपर अटैक कर देगी। तो यहाँ पे कहते हैं कि नींद को अवॉइड करने के लिए और कई सारी बातें बताई है। इसमें एक चीज़ और बताई है कि सबसे खराब स्थिति है कि कुर्सी पर पैर फैलाकर बैठना है। कभी-कभी 2 कुर्सियाँ ले लेते हैं, एक कुर्सी पे हम बैठते हैं और पैर रखने के लिए दूसरी कुर्सी सामने रख देते हैं। तो एकदम आराम से अगर ऐसा पोज़ीशन में होते तो बहुत जल्दी आसानी से नींद वहाँ पे आ जाती है। और कभी-कभी कुछ भक्त फिर बेड पे बैठ जाते हैं, धीरे-धीरे बैठेंगे, फिर धीरे-धीरे थोड़ा-सा लेटेंगे, फिर पूरा ही लेट जाएँगे, है ना? बहुत बार देखा जाता है। फिर माला कहीं और चली जाती है, फीडबैक कहीं और चली जाती है। तो ये बहुत जल्दी नींद को आमंत्रित करता है। तो यदि किसी को अधिक नींद आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका जो मन है वो अशांत है, उसका ध्यान नहीं है जप के ऊपर। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए अधिक नींद में? तो हम खड़े होके या फिर थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे चलते समय, है ना, चलते-चलते जप कर सकते हैं।
अभी शरीर तो स्वस्थ है, लेकिन अगर मन चंचल है ना, तो क्या होगा, हमको नींद आएगी। तो मन को क्या करना चाहिए, मन को आदत लगानी चाहिए धीरे-धीरे कि नहीं, तू भले कितना ही प्रयास करे ना, मेरे को मेरे उद्देश्य से भटकाने का मैं करता ही रहूँगा, करता ही रहूँगा। ध्यानपूर्वक और थोड़ा लाउडली जप करने का प्रयास। अभी खड़े भी हो जाए तो ऐसे नहीं कि दीवार का सहारा लिया है, किसी दरवाजे का सहारा लिया है, तो उससे भी हमको बचना चाहिए, क्योंकि उसमें भी नींद आने की चांसेस होते हैं। तो बद्धावस्था में हम सभी लोग हैं, तो बद्धावस्था में जब हम श्री कृष्ण भगवान का मधुर नाम लेने का प्रयास करते हैं, तो मन क्या करता है कि हमको अलग-अलग जगह फँसाने का प्रयास करता है, अलग-अलग प्रकार की युक्तियाँ ढूँढता है कि कैसे इस व्यक्ति को भगवान के नाम से वंचित किया जाए। तो कई भक्त है ना, चहलकदमी करते हुए जप करना भी पसंद करते हैं। चहलकदमी मतलब एकदम धीरे-धीरे, धीरे चलना। अगर बहुत ज़ोर-ज़ोर से चलेंगे तो क्या होगा, मन ज़्यादा विचलित होगा, हमको देखना पड़ेगा इधर-उधर कि भाई कहीं टकरा ना जाए। इसलिए धीरे-धीरे चल सकते हैं गर्दन को नीचे झुकाकर, क्योंकि जितनी ज़्यादा आँखें खुली रखेंगे जप करते समय और जितना ज़्यादा हम देखेंगे आजू-बाजू में, तो क्या होगा, जितनी अलग-अलग चीज़ देखते हैं तो मन उतना ज़्यादा भटकेगा, है ना। जैसे कोई सेवा के लिए आना-जाना कर रहा है, तो हम सोचेंगे कहाँ जा रहा है, टाइम देखेंगे, घड़ी दिख के दीवार पे, फिर बोलेंगे अभी इतना ही माला हुआ। तो प्रयास करना चाहिए कि आँखें बंद करके थोड़ा और ज़्यादा इधर-उधर ना देखें, तो इससे मन हमारा थोड़ा कम भटकेगा। तो यद्यपि आचार्यों ने इसे मान्यता दी है, फिर भी यहाँ-वहाँ न देखते हुए सावधानीपूर्वक रहना चाहिए तथा किसी भी कारण अपना ध्यान विचलित नहीं होने देना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी को अपना मस्तक थोड़ा-सा नीचे झुकाकर चलने से मन केंद्रित करने में सहायता मिलती है। आगे है दक्षता के बारे में कि निपुणता कैसे प्राप्त कर सकते हैं जप करने में। चलते हुए जप करने के लिए व्यक्ति को अपने मन को सतर्क रखने में निपुण होना चाहिए। बैठकर जप करते समय यदि नींद आ रही है, तो तुरंत उठना अथवा चलना चाहिए। जब भी मन यहाँ-वहाँ भटके, तुरंत उसे पवित्र नाम का श्रवण करने के लिए बलपूर्वक नियंत्रित करना चाहिए। तो मन को आदत लगानी चाहिए, जैसे 16 शब्द है महामंत्र में, तो 16 शब्दों में से हमने कितने सुने? 4 सुने, 8 सुने या पूरा मंत्र सुना, है ना? तो फिर ऐसे प्रैक्टिस करते-करते 1 मंत्र सुने, फिर धीरे-धीरे 2 करते हुए, धीरे-धीरे बढ़ा सकते, फिर पूरी माला को हमको सुनना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे बताया कि जब कोई शर्त नहीं है, हाँ, ऐसा कोई हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है कि 16 माला करेंगे तो भगवत प्राप्ति हो ही जाएगी। तो 16 माला करेंगे, लेकिन मूड अगर वैसा नहीं आया, भगवान के प्रति मूड जनरेट नहीं हुआ, उसमें आस्वाद नहीं हुआ, तो कई सारे जन्म लग जाएँगे। अपराध हमको क्या करते हैं, भगवान के नाम में रुचि लाने से रोकते हैं। इसलिए ऐसा हमको नहीं लेना चाहिए कि 2 घंटे में जप हो ही जाएगा पूरा मेरा, या फिर इस व्यक्ति को 2 घंटा लगता है, इस डिवोटी को, तो मेरे को भी 2 ही घंटे में होना चाहिए, या किसी-किसी डिवोटी को 1.5 घंटे में 16 माला पूरी हो जाती है। तो डिपेंड करता है, सभी का अपना-अपना स्पीड है, अपनी-अपनी कॉन्शियसनेस है, हर व्यक्ति का भाव अलग-अलग है। तो अपने स्तर के हिसाब से हर व्यक्ति को समय भी लगेगा, वो भी अलग-अलग लगेगा। इसलिए कभी-कभी समय के मोह में जप शीघ्रता के साथ किया जाता है। हम सोचते हैं कि जल्दी जप खत्म करेंगे, तो खत्म करने की ये टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जप जो है हमारा साध्य, हमको क्या करना है जप करके? हमको जैसे साध्य मतलब है कि भगवान के धाम में जाना, अल्टीमेट उद्देश्य वही है। तो धाम में जाके क्या होगा, वहाँ भी हमको जप और कीर्तन ही करना है। तो हमारा माध्यम भी यही है धाम में जाने का, और उद्देश्य भी यही है। तो साध्य भी यही है और साधन भी यही है। भक्ति के प्रतिकूल होने के कारण इस मानसिकता से बचें। ये जो मानसिकता है ना जप को बहुत जल्दी खत्म करने की, ये भक्ति के लिए क्या है? प्रतिकूल है। हमको दुःख होना चाहिए, अरे मेरी 16 माला हो भी गई इतनी जल्दी। हाँ, तो नाम के प्रति इतनी रुचि होनी चाहिए। जैसे समझो कभी प्रसाद लेते हैं, तो उसमें समझो कोई स्वीट रखा हुआ है, तो स्वीट को कैसे खाते हैं हम? बहुत ही धीरे-धीरे खाते हैं ना, उसका आस्वादन करते हुए। ऐसा कभी नहीं खाते, चलो यार इसको खा कर के खत्म करो। क्यों नहीं ऐसा सोचते? क्योंकि उसमें हमको स्वाद आ रहा है इसलिए, और जब वो स्वीट खत्म हो जाता है, तब हम क्या सोचते हैं कि और कोई आ जाए इसको परोसने के लिए। तो उसी प्रकार से जप के लिए हमको लालायित होना चाहिए कि भले ही 16 माला होगी, लेकिन फिर भी अगर समय हमको मिल रहा है, तो क्या करना चाहिए? हमको 1 का राउंड करना चाहिए। स्पष्ट व ध्यानपूर्वक जप पर सदा बल देना चाहिए। स्पष्ट रूप से, ऐसे नहीं कि जप करते-करते कोई शब्द ही खा रहे, कभी
एक हरे कम हो गया, कभी एक राम कम हो गया। क्लियरली बोलना चाहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे प्रभुपाद जी का जब आप सुनते हैं तो एक एक शब्द क्या होता है क्लियरली वहाँ पे सुनाई देता है। तो स्पष्ट और ध्यान पूर्वक है ना एक एक शब्दों के ऊपर ध्यान लगा के जप करने के लिए बल देना चाहिए। और जप एक व्यक्तिगत कार्य है, इसलिए प्रत्येक भक्तों को अन्यों की नकल न करते हुए स्वयं के जप में लगने वाले समय को निर्धारित करना चाहिए। तो हम घड़ी लगा कर भी देख सकते हैं ना जप करते समय, अगर हमको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरे को कितना टाइम लग रहा है, तो एक स्टॉप वॉच लगा के देखो एक माला करने में कितना टाइम लगा। अगर बीच में नींद आ गई तो हम समझ सकते कितने समय के लिए सो गए, उससे हमको पता चलेगा कि भाई मेरा कितना समय व्यर्थ में चला गया। या फिर अपने जप को कई सारे भक्त रिकॉर्ड भी करते हैं और बाद में उसको सुनते हैं, तो उनको पता चलता है कि जप में क्या कमियां हैं। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है, अपने जप को रिकॉर्ड करके हम उसको जब समय मिले थोड़ा सुन भी सकते हैं, तो उससे हमको पता चलेगा हमारे जप के अंदर क्या कमियां हैं। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया है, उसमें कहते हैं कि कुछ भक्तों को जप करने के लिए 1.5 घंटे का समय पर्याप्त है, किंतु कुछ के लिए 2 घंटे भी कम होते हैं। महामंत्रों के शब्दों को बीच बीच में छोड़ते हुए कभी भी जप ना करें। जप के अच्छे स्तर के बारे में कभी कोई समझौता ना हो। तो कोई भक्त जप करने के लिए इतना टाइम लगाते एकदम धीरे-धीरे जप करेंगे, जैसे ना हरे कृष्ण 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 हरे, ऐसे तो बहुत टाइम उसमें लग जाएगा और बाद में फिर 16 माला करना भी क्या हो जाएगा उसके लिए हेक्टिक हो जाएगा। तो वैष्णव से भी हम गाइडेंस ले सकते हैं, अगर हमारे साथ में कोई वरिष्ठ वैष्णव रहते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि हमको लगता है कि मैं इतने समय से जप कर रहा हूँ, फिर भी हमारे अंदर अंदर से क्रोध कम नहीं हो रहा है, गुस्सा कम नहीं हो रहा है। फिर धीरे-धीरे हम क्या हो जाते हैं, हमारा उत्साह कम हो जाता है। लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि ये चीज़ें भी होती रहेंगी, जब करते-करते समय साथ में ना जो अनर्थ है, ये सामने आते रहेंगे। जैसे कोई तालाब है, उसका जब वो शांत रहता है, तो पानी बड़ा ही स्वच्छ दिखाई देता है। लेकिन जब उसकी सफाई करने के लिए लेते हैं ना, तो पूरा पानी क्या हो जाता है, जैसे उसके जो नीचे का बेस है तालाब का है ना, उसमें से जब मिट्टी वगैरह निकालते हैं, तो पूरा तालाब का पानी ऐसे लग रहा है कि ये सफाई करने के कारण ज़्यादा गंदा हो गया। तो ऐसे लग रहा है कभी-कभी जप करने के कारण हमारे अंदर क्रोध बढ़ रहा है ना, या इच्छाएँ बढ़ रही है, भौतिकतावादी जो भी दुर्गुण है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जप करने से क्या हो रहा है, उनका मार्जन हो रहा है। चेतो दर्पण मार्जनम। तो चित्त रूपी दर्पण का जब हमारा मार्जन होता है, तो हो सकता है कि अ, ऐसा लग रहा है कि हमारे अंदर क्रोध बढ़ रहा है, लोभ बढ़ रहा है, लेकिन ये सब चीज़ें धीरे-धीरे निकल रही है। यहाँ पे कहते कि जप महत्वपूर्ण है, अतः भक्तों को सदा इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। इसके महत्व को समझना चाहिए और एक दूसरे की अनुभूति अथवा अनुभव में सम्मिलित होना चाहिए। तो जब भी हम भक्तों के साथ मिलते हैं, तो दूसरे किसी विषय पे चर्चा ना करके अपनी खुद की साधना के बारे में चर्चा करें, कि कौन से लेक्चर सुने, कौन-सा बुक रीडिंग कर रहे हैं, और मेनली जप के ऊपर चर्चा करें कि जप में क्या प्रॉब्लम्स है, तो भक्तों के साथ शेयर करना चाहिए। जप करने के लिए जब भी बैठते हैं हम भक्तों के सानिध्य में, तो बाकी भक्तों को बता सकते हैं, अगर मुझे नींद आ जाए तो मुझे क्या कर देना, थोड़ा-सा आप मेरे को हाथ लगा देना या उठा देना। जैसे कभी-कभी किसी भक्तों को नींद नहीं आ रही है, तो वो क्या करता है, उसका खुद का जप नहीं देखता कैसा हो रहा है, वो सभी को दूसरों लोगों को देखता रहता है, कि ये व्यक्ति कैसा जप कर रहा है, वो व्यक्ति कैसा जप कर रहा है, वो व्यक्ति कैसा जप कर रहा है। उससे उसका ही खुद का समय चला जाता है और वो यही देखने के प्रयास में रहता है, कभी ये व्यक्ति सो जाए जप करते-करते और मैं उसको जगाऊँ जोर से। तो अगर कोई भक्त सो भी गया जप करते समय, तो हमको उसको बड़ा ही नम्रतापूर्वक उसको जगाना चाहिए, तो जप करता है। या फिर कुछ भक्त जप करते समय अपने पास तो स्प्रे भी रखते हैं पानी का, ताकि नींद आ जाए तो वो स्प्रे मार सकते हैं आँखों में, तो उससे भी हम बच सकते हैं नींद आने। यहाँ पे कहते हैं कि भक्तों के संग में जप सर्वोत्तम है। तो बहुत बार हमारा उत्साह चला जाता है जप करते समय, कभी-कभी उत्साह आता है, कभी-कभी ऐसे लगता है छोड़ो आज जप करने का मूड ही नहीं। तो अगर हम भक्तों के संग में जप करते हैं, तो क्या होता है कि भले ही हमारे अंदर उत्साह है या उत्साह नहीं है, फिर भी हम जप करते रहेंगे एसोसिएशन के कारण। यद्यपि जप एक व्यक्तिगत कार्य है, फिर भी यह सलाह दी जाती है कि हमें भक्तों के संग में जप करना चाहिए।
अगर हम घर पे हैं, भक्तों का संग नहीं है, तो प्रयास करें कि किसी भक्त के घर में जाना संभव है, तो उनके घर में जाकर के जप करें। अगर हम मंदिर में हैं, तो मंदिर में सबके साथ में ही जप करना चाहिए। ऐसे अकेले जाके जप करेंगे, तो क्या होता है कि उसमें हम असावधान बनेंगे या सुस्त बनेंगे या फिर सो जाएँगे। लेकिन भक्तों के संग में हम किसी न किसी के देख-रेख में रहते हैं तथा कोई न कोई हमारे दुर्लक्षित होने की ओर ध्यान रख देता है। तो संग में उनको थोड़ा डर भी रहता है, तो इसलिए संग में जप अच्छा होता है। जिस समय भक्त एक साथ जप करते हैं, उस समय एक शक्तिशाली दिव्य ध्वनि कंपन होता है। ऐसे अद्भुत वातावरण में जप करना आनंदपूर्ण। तो कलयुग में कहते हैं कि संगे शक्ति कलयुगे। कलयुग में संघ की बहुत बड़ी शक्ति है। जब हम जैसे मिलिट्री जाती है कहीं अटैक करने के लिए, तो सभी लोग मिलके अटैक करते हैं, तो सक्सेस हो जाते हैं ना। एक-एक अगर सैनिक जाएगा तो हो सकता है उसको सक्सेस मिले। उसी प्रकार से कलयुग में अगर हम सबके साथ में रह के ना भक्ति करें मंदिर में और जप करें, जैसे मंदिर में जप करते समय तुलसी महारानी भी सामने होती है, तो हम उससे भी प्रार्थना करके तुलसी महारानी से प्रार्थना कर सकते हैं, रामाचार्य हरिदास ठाकुर से प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए जब-जब संभव हो तब-तब भक्तों को मंदिर के प्रातःकालीन जप में उपस्थित रहना चाहिए। घर में जप करने वाले भक्तों को जितने दिन संभव हो, उतने दिन बारी-बारी एक एक दूसरे के घर एकत्रित होकर एक साथ जप करना चाहिए। कई सारे भक्त इस बात को फ़ॉलो भी करते हैं। अगर मंदिर से दूर है, मंदिर रोज़ जाना संभव नहीं है, तो या तो फिर वो क्या करते हैं, भक्तों के घर अगर नज़दीक है तो 4 भक्त आके साथ में जप करेंगे, तो उसका आनंद ही अलग होता है। तो यहाँ पे समय अभी बताया है, जब प्रातः काल शीघ्र करें, है ना? विशेष रूप में ब्रह्म मुहूर्त में। सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है। यदि यह संभव ना हो, तो उसके बाद जितना शीघ्र हो सके उतना उठने का प्रयास करें। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाए, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए चलो आज पूरा छुट्टी मार देते हैं, आज लेट उठेंगे, एकदम ऐसा नहीं। तो जब भी नींद खुले तब हमको उठ जाना चाहिए। तो प्रातः शीघ्र उठना सभी भक्तों के लिए अनिवार्य है तथा इस संबंध में कोई भी समझौता ना हो। तो प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि सुबह उठ के आप जप करो, मंगल आरती करो, तुला माला का जप करो, 4 नियमों का पालन करो, भगवान आपके जीवन में किसी चीज़ की भी कमी नहीं रखेंगे। ऐसे कहते हैं कि जो करे मंगला वो कभी ना हो कंगाला। तो मंगल आरती से ही सभी शुरुआत होती है। मंगल आरती के लिए उठेंगे तो बाद में पूरा जो शेड्यूल है अपने आप वो फ़ॉलो हो जाता है। अगर हम सुबह ही सो जाते हैं मंगल आरती के समय में, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। सभी को अपने जप के लिए एक निश्चित समय रखना अपेक्षित है। समय संबंधी नियम साधना भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो अभी हम साधना भक्ति के अंतर्गत भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। साधना मतलब क्या, नियम कानून हमको ज़बरदस्ती से ऐसा लग रहा है कि वो पे जा रहे हैं। हमारा मन नहीं लग रहा है अभी भक्तिमय कार्यों में, है ना? सुबह उठने का मन नहीं करता या ध्यानपूर्वक जप करने का मन नहीं करता। तो साधना भक्ति के अंतर्गत क्या होता है कि अ, समय अगर हम शेड्यूल अगर बनाते हैं, तो बहुत ही आसानी से साधना भक्ति का पालन कर सकते हैं। सभी को काम पर जाने के पूर्व 10 से 12 माला निश्चित रूप से पूर्ण करनी चाहिए। इससे अधिक हो सके तो अति उत्तम। जो भक्त नौकरी के लिए जाते हैं या किसी का बिज़नेस है, काम करने के लिए जाते हैं, तो उनको एटलीस्ट 10-12 माला सुबह ही हो जाए, तो ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अगर ये माला सुबह नहीं होता तो पूरा दिन काम में ही निकल जाता है। फिर जब अधूरा रह जाता है, फिर वो टेंशन बढ़ता जाता है, कल भी जप नहीं हुआ, फिर एक दिन समझो 12 ही माला किया, 16 करते थे, 12 ही हुआ, फिर धीरे-धीरे वो 10 हो जाएँगी, 8 हो जाएँगी, धीरे-धीरे वो पूरा जप ही छूट जाएगा। फिर 1 माला करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जप की निर्धारित संख्या, उसके बारे में समय, वो सब हमको फिक्स करना चाहिए। फिर कहते हैं कि जप उच्च स्वर या धीमे स्वर दोनों प्रकार से किया जा सकता है। यहाँ पे कहते हैं कि अच्छे जप का यह अर्थ नहीं कि जप ज़ोर-ज़ोर से करें। ऐसा नहीं होता है कि ज़ोर-ज़ोर से जप करना ही अच्छा जप होता है। तो अच्छा जप मतलब क्या, कि हम कितना ध्यानपूर्वक श्रवण कर रहे हैं। जो हम बोल रहे हैं, मंत्र के हर शब्द जो बोल रहे हैं, उसको हर शब्द को कितना ध्यानपूर्वक श्रवण कर रहे हैं, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है वो जप अच्छा है या नहीं। समझो अकेले हैं, तो ज़ोर-ज़ोर से जप करेंगे तो बहुत अच्छा है। वातावरण में वो शब्द जाएँगे, जो भी
पेड़ पौधे सुनेंगे, या फिर वातावरण में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, या फिर पशु पक्षी होते हैं, उनके कानों में भी वो जब जाएगा, दिव्य ध्वनि जाएगी, तो उनका भी कल्याण होगा, उनकी भी सुकृति बनेगी। लेकिन भक्तों के संग में है, हमारे साथ में समझो कुछ भक्त जप कर रहे हैं, तो इतना भी जोर से नहीं करना चाहिए कि हमारे जप के कारण उनका भी जप अच्छा ना हो, उनका भी ध्यान हमारी तरफ ही आ जाए। तो इस बात का बड़ा ही हमको ध्यान रखना चाहिए और हमको संवेदनशील होना चाहिए। तो कुछ भक्त प्रश्न पूछते हैं कि जप करते समय कृष्ण लीला के विषय में चिंतन कर सकते, भगवान की लीलाएं हम सोच सकते क्या? तो इस संबंध में प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के नामों का श्रवण तथा कृष्ण लीला, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। भगवान के नामों का श्रवण और कृष्ण लीला, भगवान का नाम सुनना मतलब भगवान की लीला ही है। परंतु यदि श्रवण की प्रक्रिया हो पहले और बाद में कृष्ण लीला, रूप और गुण इत्यादि अपने आप प्रकट हो जाते हैं। अगर हम श्रवण अच्छे से करेंगे तो भगवान की लीलाएं अपने आप हमारे सामने प्रकट हो जाएंगी। और एक जगह प्रभुपाद जी और भी कहते हैं कि सामान्य रूप से पद्धति यही होनी चाहिए कि केवल नाम का उच्चारण श्रवण करें, तो केवल हम भगवान का नाम ही श्रवण करें जब करते समय। लेकिन अगर श्री कृष्ण की लीलाएं स्वयं ही आ रही है अपने मन में, तो ये अच्छा है, इसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन अगर हम कृत्रिम रूप से प्रयास कर रहे हैं उनको स्मरण करने का, लीलाओं को, तो ये इतना ठीक नहीं है, ऐसा प्रभुपाद जी ने यहाँ पे कहा। तो इसमें कर सकते हैं, अगर ध्यान नहीं लग रहा है शब्दों के ऊपर, तो मंत्र का कार्ड रख सकते हैं ना, जिसमें महामंत्र छपा हुआ है, तो उसको और देख करके क्या करो, अपने एक एक नाम जैसे बोलते तो सामने आंखों से भी देखेंगे, तो क्या होगा कि जब की ओर ध्यान लगाना थोड़ा आसान हो जाए। तो आगे यहाँ पे बताए नाम अपराध के बारे में कि सभी को पवित्र नाम के प्रति अपराध डालने चाहिए। जो 10 प्रकार के नाम अपराध है, रोज सुबह हम जो बोलते हैं, तो उसको क्या करना है, टालने का प्रयास करना चाहिए। और सबसे पहला शुरुआत पहले अपराध से ही करना चाहिए। पहले अपराध जो है वैष्णव निंदा, जिन भक्तों ने अपना जीवन प्रचार कार्य में लगाया हुआ है, ऐसे भक्तों की निंदा करें। तो पहला नाम अपराध जब हम कम कर देंगे तो अपने आप ही बाकी के अपराध भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि अच्छे जप का अर्थ है कि निरअपराध रूप से जप कर। तो हरे कृष्ण महामंत्र का गायन करने से पहले किसी को भी पंच तत्व मंत्र का उच्चारण भूलना नहीं चाहिए। तो 3 बार हम पंच तत्व मंत्र बोलते हैं जब चालू करने से पहले। पंच तत्व मंत्र हमको शक्ति देता है और हमसे जो भी कुछ अपराध होते हैं उससे वो मुक्ति देने का काम करता है। उसके पहले प्रभुपाद जी का प्रणामी मंत्र भी हम बोलते हैं। और अगर गुरु को हमने धारण किया है मन में भी, तो गुरु जी का भी प्रणाम मंत्र हमको बोलना चाहिए। इससे हमको क्या मिलेगा कि आशीर्वाद मिलेंगे आचार्यों के, और हम अच्छा जप करने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही लेते हैं। अगर किसी भक्त का कोई भी प्रश्न है जप के ऊपर, तो वो पूछ सकते हैं। भक्तगण हैंड रेज कर सकते हैं। जिन भक्तों को कोई प्रश्न है आप हैंड रेज कर सकते हैं, क्योंकि जप्पा ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे लिए। और प्रभु जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस एक्सप्लेन किया है इससे। तो हमें प्रश्न उठना ही चाहिए, क्योंकि जप करने टाइम सबसे ज्यादा नींद आती है। अब प्रभु जी ने ये चीज अभी बताया भी, हमें क्लियर भी किया है। और जैसे कि बोलते हैं कि भक्तों को नींद बहुत आती है, और अब जो भक्ति में नहीं है उन्हें नींद नहीं आती, उनको दवा खाना पड़ता है। तो हमें खुद भी भक्ति जप करना चाहिए, और जो भक्त नहीं है उन्हें जप करने के लिए देना चाहिए, ताकि उन्हें नींद आ जाए, दवा का सेवन करने का जरूरत ना पड़े। तो अभी तक किसी ने हैंड रेज नहीं किया? हाँ, अभी चिराग प्रभु जी ने हैंड रेज किया है, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। प्रभु जी, अच्छा, हैंड रेज किया था, फिर वो हट गए। चिराग प्रभु, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।
प्रभु जी अगर जप करने की इच्छा ही ना हो तो मतलब इच्छा कैसे ला सकते हैं? इच्छा के लिए बताया कि जप के बारे में जो भी उसका ग्लोरिफिकेशन है, तो प्रभुपाद जी के कोट्स है, श्रद्धा की कमी है इसमें। तो प्रभुपाद जी के जो कोट्स है, मेनली जो नामामृत करके बहुत अच्छा बुक है, उसको पढ़े, या फिर भगवान के जप के बारे में जो भी लेक्चर है, उसका जो महिमा बताया है भागवतम में, गीता में, तो उसको सुने, उससे इच्छा जग सकती है। और मेनली ऐसे भक्तों का संग करे जिनकी रुचि है नाम जपने के प्रति। संग सबसे महत्वपूर्ण भक्तों का संग, तो उस संग के कारण हमारे अंदर भी रुचि उत्पन्न हो। हरे कृष्ण। सही कहा प्रभु जी। जब तक हम लोग ये महामंत्र जो जपते हैं उसके बारे जब तक महिमा हम नहीं जानेंगे तब तक हमें उत्साह नहीं होगी, हमें रुचि नहीं आएगी। तो महिमा जानना पड़ेगा कि भाई इस जप से मुझे क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं। तो अभी मैं तुलसी प्रभु जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हम लोग माला करते हैं तो भक्त लोग पूछते हैं कि 16 ही माला क्यों करेंगे, 17 क्यों नहीं, 18 क्यों नहीं, या फिर 15 क्यों नहीं, 16 को ही क्यों सेट किया गया? तो ऐसे बताया है कि 16 मालों में 16 माला करते थे, उसमें भगवान का नाम इतनी बार आ जाता है, नाम दिन में श्वास लेते हैं ना, उसकी काउंट है। और 17-18 तो एक्स्ट्रा तो कितना भी कर सकते हैं, उसके लिए ऐसा जी। कोई नियम नहीं बताया। जैसे महाराज जी भी एक उदाहरण बताते हैं कि अगर महाराज जी एक्स्ट्रा जप कर रहे थे 16 माला से ज़्यादा, जब मंदिर में थे महाराज जी, तो एक भक्त आके उनको बोलता है कि अभी तक आपकी 16 माला नहीं हुई। तो महाराज जी बोलते 16 माला तो हो गई मेरी, लेकिन मैं एक्स्ट्रा जप कर रहा हूँ। तो व्यक्ति बोलते कि नहीं, प्रभुपाद जी ने कहा है सिर्फ 16 माला करना। तो महाराज जी ने तो प्रभुपाद जी से ही इसका आंसर लिया कि बोले कि प्रभुपाद जी ये व्यक्ति कह रहे हैं कि 16 माला से ज़्यादा नहीं करना। तो प्रभुपाद जी ने कहा, बोले कौन कह रहा है ऐसा? बोले हमको तो हमेशा जप करना चाहिए, 16 तो बोले मिनिमम है। तो ये है प्रभु जी। जी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे और कोई भक्त? और किसी भक्त, किन्हीं भक्त का प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हरि बोल। किन्हीं भक्त का प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं। शायद आप प्रश्न नहीं है प्रभु जी, तो हम लोग यहीं पर आज का सेशन विराम देते हैं। प्रभु जी, जी प्रभु जी, प्रभु जी का हम लोग बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें इतना मूल्य समय हमें देते हैं और अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि कैसे हम लोग भक्ति में आगे बढ़ पाएं, और हम लोगों को उसमें बेनिफिट हो रही है, हमें रुचि बढ़ रही है हमारी। तो सारे भक्तों को हम अनम्यूट कर रहे हैं, सारे लोग 3 बार हरि बोल बोलकर। अच्छा, शायद नेहा माता ने भी हैंड टच किया है प्रभु जी। एक्सक्यूज प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी, आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा एक अनाउंसमेंट करनी थी कल के लिए, तो प्लीज क्या मैं बता? जी जी, सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। एक्चुअली कल माता जी की जो सुबह क्लास होती है गुरु महाराज जी के प्रवचन के बाद, जो किरण माता जी लेते हैं, उसका सेम टाइमिंग रहेगा। तो सभी माता जी ओर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप कल की क्लास जरूर अटेंड कीजिए। लास्ट सेशन में भी बहुत कम माता जी ने ज्वाइन किया था, तो वो जो किरण माता जी बताते हैं वो कहीं भी लिखा भी नहीं हुआ, वो गुरु महाराज जी से जो उन्होंने सीखा है वो ही हमें डायरेक्टली टीचिंग्स देते हैं। तो आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि कल की क्लास जरूर अटेंड कीजिए। वो क्लास सिर्फ माता जी के लिए है, प्रभु जी उस क्लास में अलाउड नहीं है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो सही बात है, माताएं जरूर जुड़े इसमें, क्योंकि उसमें आप आपके हिसाब से
आपके लिए क्लास रखा गया है, तो आप अवश्य उसमें ज्वाइन करें। तो प्रभु जी का हम लोग 3 बार हरि बोल बोलकर सारे भक्त उनका धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।